नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, कई लोग ऐसा चाहते हैं कि महाराज हमको वाचा सिद्धि मिल जाए। वाचा सिद्धि के लिए भारतीय तंत्र में बहुत सारी साधनाएं हैं, अच्छी साधनाएं, गुड साधनाएं। लेकिन वाचा सिद्धि होती क्या है, ये किस तरह से काम करती है, इसके परिणाम क्या होते हैं, ये एक बार जान तो लें। हमें ऐसा लगता है कि हम जो भी बोल दें वो सत्य हो जाए, और ये कितनी बड़ी मुसीबत है। ये तो तब पता चलता है जब आप जो भी बोल देते हो वो सत्य हो जाता है। जो भी बोल देते हो वो सत्य हो जाता है तो तुरंत ही आप परेशानी में आ जाते हो। एक आदमी बहुत भूखा प्यासा तपती रेत में चलता चलता एक स्थान पर पहुंचा, और उस स्थान पर एक कल्प वृक्ष था। जो भी कल्पना करोगे तुरंत पूरी हो जाएगी। वो उस कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के बैठा और कुछ ठंडक मिली, और वो ऐसे कल्पना कर रहा है कि यदि ठंडी हवा आ जाए तो कितना बढ़िया रहे। तुरंत ठंडी हवा प्रवाहित होने लगी। उसने कहा, हवा प्रवाहित होने लगी, आहा बड़ी भूख लगी है, अगर मस्त बढ़िया व्यंजन आ जाए तो कितना बढ़िया हो। तुरंत उसके सामने व्यंजन से भरी हुई 56 भोग से भरी हुई थाली आ गई। खा बेटा जम के। उसने जम के खाया। ठंडा शीतल पेय पदार्थ आ जाए तो कितना बढ़िया। पेय पदार्थ आ गया, पेट फट रहा है। अब नींद आ जाए तो कितना बढ़िया। तो नींद आ गई। थोड़ी देर में वापस उठा और इसे कल्पना कर रहा है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सब हो जा रहा है। बोले हाँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो हो जाए तो कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ कोई शेर आ जाए बड़ा। उसने सोचा, शेर प्रकट हो गया, शेर आ गया। शेर ने आदमी को देखा, आदमी को खा गया। वाचा सिद्धि बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर मुझे कोई देवता प्रकट होकर के कहे कि बेटा तुम्हें वचन सिद्धि देता हूँ, मैं कहूँगा रुक जाओ प्रभु, मैं मनुष्य हूँ, आपकी तरह भगवान नहीं हूँ। मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं कब उग्र हो जाऊँ, कब शांत हो जाऊँ। मेरा तो स्विच बोर्ड ही लोगों के हाथ में। लोग खुशियाँ देते हैं, लोग गम देते हैं, लोग मुझे गुस्सा दिला देते हैं, लोग मुझे प्रशंसा करते हैं तो ऐसे अंदर से कुप्पा हो जाता हूँ। तो लोगों के फुलाए फूल जाता हूँ, लोगों के घटाए घट जाता हूँ। तो मेरा स्विच बोर्ड ही लोगों के हाथ में है। तो अगर मेरे पास वाचा सिद्धि आ गई तो काम तो लोगों की आएगी, उनका नुकसान करेगी या फ़ायदा करेगी। क्या फ़ायदा उस वाचा सिद्धि का। ऐसे कई फ़ोन कॉल आते हैं कि महाराज वाचा सिद्धि की कोई साधना बताओ। मेरे पास साधना है वाचा सिद्धि की। अगर कोई आदमी वास्तव में वाचा सिद्धि करना चाहता है तो आज मैं एक ऐसी वाचा सिद्धि की साधना बताता हूं जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे ये ऐसी दवा है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और आपकी वचन सिद्धि की वचन सिद्धि हो जाएगी। आप वही बोल पाओगे जो परमात्मा चाहेगा, और तब बोल पाओगे जब वचन सिद्धि का समय होगा। ये समय कैसे होगा, कैसे बोल पाओगे, साधना कैसे होगी, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इस साधना में दिनों की कोई गिनती नहीं है। इस साधना में सिर्फ 1 लाख मंत्रों की गिनती है। चाहे आप आज कर लो, चाहे आप 6 महीने में कर लो, चाहे आप 21 दिन में कर लो, चाहे आप 31 दिन में कर लो, या आपकी टेंशन है, आप जानो मंत्र जाने। सिर्फ मंत्रों का जाप आपको करना है, और वो मंत्रों का जाप आपका 1 लाख पूर्ण हो जाए तो आपको वाचा सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और वाचा सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो आप जो बोलोगे वो प्रकृति में सत्य हो जाएगा। वैसे वाचा सिद्धि प्राप्त करने के लिए सच बोलना काफ़ी है। कोई आदमी यदि निरंतर सत्य बोलता जाता है, सत्य बोलता जाता है, सत्य बोलता जाता है, तो एक दिन प्रकृति वो जो बोलता है उसे सत्य कर देती है। लेकिन इतना समय किसके पास है सत्य बोलने के लिए। इसलिए मैं साधना बताता हूँ कि वाचा सिद्धि की यह साधना पंचमी के दिन, शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन शुरू होती है। और यह साधना या तो आप छत पे बैठ के कर सकते हो, या आप एकांत किसी जंगल में जाके कर सकते हो। ऐसे स्थान पर करना है जहाँ पर आपके ऊपर कोई ढका हुआ नहीं हो, जैसे कोई ऊपर फ्लोर वगैरह बने हुए नहीं हो। ऐसे स्थान पर आप कर सकते हो। लेकिन ऐसे स्थान पर भी करना है जहाँ आपको कोई देख ले नहीं, क्योंकि देखोगे तो फिर उड़ जाओगे आप, या शर्म कर लोगे, कुछ भी कर लोगे तो साधना गई। साधना में आप एक टारगेट बना लें कि मुझे इतने मंत्रों का रोज जाप करना है, इतने का कर सकता हूँ। इस हिसाब से मैं 13 दिन कर सकता हूँ, कि 15 दिन कर सकता हूँ, कि 21 दिन कर सकता हूँ। कि साधना में कोई भोग नहीं है, कोई हवन नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई कुछ हवन कुंड नहीं लाना है, कोई और विशेष कुछ नहीं करना, सिर्फ मंत्र का जाप करना, बैठ के चुपचाप संकल्प ले लेना है। भगवान महादेव जी के सामने गए, महादेव जी भगवान मैं वाचा सिद्धि की
वाचा सिद्धि का संकल्प ले रहा हूँ, जो भी आप संकल्प लेते हैं कि मुझे वचन सिद्धि का वरदान प्रदान कीजिए, तो आपको वचन सिद्धि का वरदान प्राप्त हो जाएगा, आपको वचन सिद्धि हो जाएगी। करना क्या होगा, शुक्ल पक्ष की पंचमी की रात्रि काल में जब माहौल एकदम शांत हो जाए, वैसे इसमें कोई लेना देना नहीं कि दिन में करो कि रात को करो, लेकिन इसलिए रात को करते हैं कि रात को माहौल एकदम शांत हो जाता है और शांत माहौल में ही साधना होती है। जहाँ कचर 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 चलता रहता है, बस साधना तो छोड़ो, ढंग से बात नहीं हो पाती। तो ऐसे स्थान पर जहाँ माहौल शांत हो, रात्रि काल हो गया हो, रात्रि काल ऐसा पहर हो जो बिल्कुल सब सो गए हों, पक्षी भी सो गए हों, पशु भी सो गए हों, आदमी भी सो गए हों, ऐसे समय को चूज कर लीजिए और ऐसे समय को चूज कर करके उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रख करके बिना किसी आसन के पूर्णतया 100% नग्न होकर, यानी आपके शरीर पर एक धागा भी नहीं रहना चाहिए, 100% नग्न होकर आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भूमि पर बैठ करके इस साधना को आप करेंगे। और साधना में क्या करेंगे, साधना में जो दाहिना हाथ है आपका राइट हैंड से आप अपने लिंग को पकड़ लेंगे और बाएं हाथ से आप माला का जाप करेंगे। बाएं हाथ से माला का जाप करेंगे, दाहिने हाथ से लिंग को पकड़ लेंगे और अब आप मंत्र जाप करते रहेंगे। जितने दिन का आपने संकल्प लिया उतने दिन का मंत्र जाप करते जैसे ही आपके मंत्र 1 लाख पूरे होते हैं, आपको वाचा सिद्धि का वरदान मिल जाता है। वाचा सिद्धि का वरदान तो मिल जाता है, आपका वचन सिद्धि तो हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा, इस वचन सिद्धि को थोड़ा सा समझ लें। इस वचन सिद्धि में क्या होगा कि ऐसा नहीं कि आप कभी भी कुछ भी बोलोगे वो सत्य हो जाएगा, नहीं। आप क्या है, जब खुश होते हो, प्रचंड खुश होते हो, तो आपके शरीर में चंद्र स्वर चलना शुरू हो जाता है। आपके शरीर में चंद्र स्वर चलना शुरू हो जाता है। आप प्रचंड उग्र होते हो, आपकी उत्तेजना तेज होती है, तो सूर्य स्वर चलना शुरू हो जाता है, ये अपने आप होता है। लेकिन आप जब एकदम शांत होते हो, एकदम शांत, कोई विचार नहीं, एकदम शांत, किसी पर कोई क्रोध नहीं, कोई दया नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई भाव ही नहीं, निर्भाव हो जाते हो, उस समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है, यानी कि दोनों ही स्वर सम हो जाते हैं। दोनों ही स्वर जब सम हो जाते हैं तो उस परिस्थिति में ये जो वाचा सिद्धि है, इस वाचा सिद्धि का प्रयोग आपको होता है। उस परिस्थिति में आप जो कुछ भी कह देते हो वो तुरंत ही पूरा हो जाता है, प्रकृति उसको तुरंत झेल लेती है और आपकी बात को पूर्ण कर देती है। लेकिन अगर वाचा सिद्धि आपको करनी है तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहने की कोशिश कीजिए और अपनी सहन शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। कोई आपको गाली देता है तो उसको सुन करके भाव ही भीतर पैदा नहीं हो, ऐसी स्थिति को आप ले आइए ताकि आपको कोई नुकसान नहीं हो। क्योंकि वाचा सिद्धि में भी कभी कभी तो अपने घर वालों को नुकसान पहुंचा जाता है, तो बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए वाचा सिद्धि के लिए सबसे पहले अपने आप को कठोरतम बना लेने की कोशिश करनी पड़ती है कि मुझे कोई कुछ भी कह देगा, गाली दे देगा, डंडे से मार देगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वचन सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको उस स्थिति तक शांत हो जाना पड़ता है ताकि आपको कोई भी कहीं भी किसी का अनर्गल नुकसान नहीं कर दो, क्योंकि वाचा सिद्धि बहुत खतरनाक चीज़ होती है। इस प्रकार से आप वाचा सिद्धि कर सकते हो और वाचा सिद्धि करके आप किसी भी बात को पूर्ण कर सकते हो। पूरे संयम से वो बात कहनी पड़ती है, पूरे संयम से निकाला हुआ वचन आपका प्रकृति तुरंत झेल करके और कुछ ही समय में पूर्ण कर देती है। दोस्तों, इसमें जो मंत्र काम आता है वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। ह्रीम ह्रीम हुम हुम, ये जो हुम हुम है ना, इस पर ज़्यादा जोर देना है आपको। जिस समय आप जाप करो उस समय हुम हुम पर ज़्यादा जोर देना है और आपका मूलाधार केंद्र, जहाँ से ये हुम हुम का जाप करो तो मूलाधार केंद्र तक इसकी वाइब्रेशन पहुँचनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए जैसे अश्विनी मुद्रा अपने आप हो रही है और अपने आप कोई ऊर्जा ऊपर की तरफ फेंके जा रही है। तो ह्रीम 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 तो आपके नाभि तक पहुंचेगा और हुम हुम का जब जाप करोगे, हुम हुम, उस समय क्या होगा कि मूलाधार से टक्कर पड़ेगी। इस क्रिया को अच्छी तरह से जांच करके फिर काम करना कि मूलाधार पर टक्कर पड़नी चाहिए। हुम हुम का इस प्रकार से जाप होना चाहिए। षडाक्षरी मंत्र है ह्रीम ह्रीम हुम हुम ह्रोम ह, ह्रीम ह्रीम हुम हुम ह्रोम ह। इस प्रकार से ये षडाक्षरी मंत्र है, इसका जाप करोगे। जैसे जैसे इसका जाप करोगे, वाचिक जाप करना है और जाप करते समय आपको अपने शरीर में इसकी एनर्जी को महसूस करते जाना है। जैसे जैसे जाप करोगे आपकी नस नाड़ियों में इसकी ऊर्जा दौड़ती हुई सी महसूस होगी और
आपके खोपड़ी में इसकी ऊर्जा जब टकराने लगेगी, लाख मंत्र जब आपके पूरे होंगे, तब मूलाधार से कोई चीज़ निकल करके सीधा खोपड़ी से टकराने लगेगी। इस प्रकार से आपको महसूस होगा रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी और जाप करना है। कुछ समय में आपको वचन सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।